कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, माता च पिता तुमेव, इन तीनों का स्मरण करें। जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो उठले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता है। पर ये जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए, या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए, या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप शिव तत्व की प्राप्ति। आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, और साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर शंकर से भी अपने दिल की बात कहकर चलो। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी, ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है, तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीर। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दोगे तब बताएगा कौन तुमको। इसलिए डॉक्टर के यहाँ जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी। आसकनी का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना,
15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन करने के। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा उधर रखते हैं। अब की बार आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखें और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाए, तभी भी आसक्ति का स्मरण किया जाए। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्ति का स्मरण किया जाता। ये आसक्ति कोई साधारण नहीं है, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये एक औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी, नारी के लिए औषधि का मूल है ये वीरणी, नारियों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।